ऊर्जा। सौर ऊर्जा पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठ पंपों चलाने के लिए होता है और निम्नजनी के पंपों के लिए नहीं। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता, पिस्टन वाले के लिए नहीं। ना तो एक सही है ना तो दो। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों के प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा स्टेटमेंट है, सौर ऊर्जा शुल्क उत्तोलन भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता। कथन ना तो एक सही है ना तो कथन दो सही है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अतिरिक्त नयाचार एडिशनल प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA रक्षोपायों के अधीनस्थ आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संदर्भ में विकासशील देशों का क्या संबंधित सीमाएं? पहला, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही महाद्वीपों पर नहीं। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन करने और इंजीनियरिंग करने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए पैमाने पर सुविधाएं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो जाते हैं। केवल 2 और 3 निम्नलिखित में से किसमें आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार लेवल पाते हैं? छत के सीलिंग पंखे, विद्युत गीजर, नलिका रूप प्रतिरोध ट्यूबर, फ्लोरोसेंट लैंप। 1, 2, 3 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रौद्योगिकी रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाते हैं तो भारत का तात्कालिक लाभ है। यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन फ्यूजन रिएक्टर का निर्माण करता है। कभी कभी समाचारों में नेट मीटरिंग निम्नलिखित में से किस प्रोत्साहित संदर्भ में देखा जाता है? परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन का उपयोग। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? इसका क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर है प्राकृतिक गैस। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सा गैस ईंधन के गैस रूप में उपयोगी में आता है? मीथेन। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों का विषय में से निम्नलिखित कथनों पर विचार। वे भारी नाभिकों में विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। साधारणतः उनकी टोकामैक डिजाइन होती है। वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। 2 और 3 सही है। फ्यूल सेल्स, जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट रूप में ऊष्मा एवं जल उत्सर्जन करता। फ्यूल सेल्स का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय लिए तो किया जाता है, किंतु लैपटॉप व कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों डिवाइसेस के लिए नहीं। फ्यूल सेल्स प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत उत्पादन करते हैं। केवल एक। क्वेश्चन 12 है, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश कथनों पर कौन सा है? फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों का उत्पादन में किया जाता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट के अंश के रिप्लेसमेंट के रूप में किया जाता है। फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से बना कोई विषाक्त टॉक्सिक तत्व नहीं है। केवल 1 और 2। CNG नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फुल फॉर्म। भारत में भारी जल बनाया जाता है। ट्रोम्बो में भारत नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। विमंदक की तरह सौर शक्ति उत्पादन के प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
प्रकाशीय वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी के जो कि एक प्रकाश के विद्युत के प्रत्यक्ष रूपांतर विद्युत जनन करती है, जबकि और ये तापीय प्रक्रिया प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग करने ताप जनित के लिए किया जाता है, जिसे जिसका आगे जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। प्रकाशीय वोल्टीय प्रत्यावर्ती धारा करती है, जबकि सौर ऊर्जा तापीय प्रक्रिया अधिष्ठ धारा का जनन करती है। भारत के पास और तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माणकरण के आधार किंतु प्रकाश वोल्टीय सेल के लिए नहीं, केवल एक सही है। निम्नलिखित जीवाश्मों के ईंधन का कौन सा सूक्ष्म ईंधन है? प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? कैल्शियम। किसका परमाणुकीय ईंधन के रूप में नहीं होता है? लेड। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। एक बायोगैस संयंत्र में से निम्न में कौन सा प्रक्रिया होती है? किण्वन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव ईंधन प्रोपेन ब्यूटेन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है ब्यूटेन। यूरेनियम और रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। सकरा उद्योग के उपयोग उत्पादों की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? खोई को ऊर्जा को उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। सीरों को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। सीरे को इथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। 1 और 3। जीव भार गैसीय कण भार का संकट ऊर्जा प्रयुक्त स्टेबल हलों को समझा जाता है। संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केवल एक। नारियल आवरण, मूंगफली छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीव भार में गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। कुछ लोगों को सोचना है कि तेजी से आगे बढ़ रही ऊर्जा का जरूरत पूरी तरह करने के लिए भारत ने थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध का विकास करना चाहिए। इससे थोरियम के यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? 1, 2, 3। प्रकृति के यूरेनियम तुलना में थोरियम की कहीं अधिक भंडार है। उत्खनन प्राप्त खनिज के मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना जो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं उत्पन्न करता है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में हानिकारक अपशिष्ट उत्पाद करता है। निम्नलिखित में कौन सा यूरेनियम समसामयिक परमाणु ऊर्जा का संयंत्र में बिजली उत्पादन के इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम 235। CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है? 1 और 3। क्या प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प व संपीड़क का प्रयोग करता है, जबकि LED अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग होता है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रियाएं सेल्फ सस्टेन्ड चैन रिएक्शन संभव है क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त करता है। न्यूट्रॉन विखंडन की प्रक्रियाओं को तुरंत हिस्सा लेता है। दूध न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन के आगे और विखंडन की शुरुआत होता है। 1 और 3। प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया अपेक्षाकृत अपने न्यूट्रॉन को निर्मित करता है। 3 है द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट का धीमा करता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? भारी पानी का। बायोगैस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। भारत में का न्यूक्लियर रिएक्टर से कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? U-23। कौन सा सुमेलित सही नहीं है? हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में। परमाणु शक्ति केंद्र स्थित वाला राज्य। कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है। और सीक का पाड़ा जो है गुजरात में है। ट्रॉम्बे जो है महाराष्ट्र में है। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। पोखरा नाभिकीय परीक्षण 1977 आधारित कोड था। स्माइलिंग बुद्धा गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक के रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग लाई जा सकती है यदि वह कम ताप में किसी का शोषित ताकि निर्वातक के उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सकता है। वह पदार्थ कौन सा भारत पाया जाता है? हाइड्रेट।
एक रेडियोधर्मी तत्व जिसमें विश्व के भारत का बड़े भंडार में पाया जाता है थोरियम। ध्रुव पूर्णिया का साइरस में क्या संबंध है? भारतीय शोध रिएक्टर। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में। कलपक्कम प्रसिद्ध परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण निम्नलिखित कौन सा रेडियोधर्मी एक्टिव नहीं है? जर्कोनियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2, 4 परमाणु खनिज अनुसंधान अन्वेषण, गुजरात वोल्ट ब्लैकबोर्ड, भारतीय रेड अर्थ लिमिटेड, भारतीय ओरियन इनकॉर्पोरेटेड। पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? 11 मई 1998। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं? हीलियम। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है उपयोग सभी अल्फा बीटा गामा। परमाणु बम का सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन पर। निम्नलिखित कथनों तत्व परमाणु श्रेणी में नहीं आता। कैडमियम। अगर चालू नाभिक रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्टी। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों का डिजिटल केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा का जोड़ना।